मार्च राज्य आयोग द्वारा निरीक्षण और निर्माण के पूरा होने पर निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए पीकेटीबी की सक्रिय तैयारी का महीना बन गया। वेंटिलेशन स्थापना का कार्य किया गया। प्रशीतन केंद्र कलेक्टर की पाइपिंग का कार्य किया गया। तीसरी मंजिल पर हीटिंग स्थापित किया गया था। प्रयोगशाला सहित कई कमरों में प्रकाश व्यवस्था स्थापित की गई थी, जहां 16 माश कर्मचारी काम करते हैं। सभी मंजिलों पर आंतरिक साज सज्जा का काम शुरू हो गया। प्रशासनिक भवन में प्रदर्शनी हॉल के शीशे पर एक स्मार्ट फिल्म बनाई गई थी। प्रशासनिक भवन की दूसरी मंजिल पर आंतरिक विभाजन स्थापित किए गए थे। बे विंडो प्रवेश समूह के ऊपर की छत की फिनिशिंग और बाहरी प्रकाश व्यवस्था की स्थापना का काम पूरा हो चुका है। मुख्य द्वार पर पारदर्शी छतरियां लगाई गई। बाथरूम में फिनिशिंग और टाइल्स लगाने का काम जारी रहा। उत्पादन क्षेत्र की तीसरी मंजिल पर फर्श की मरम्मत और वेंटिलेशन और हीटिंग की स्थापना जारी रही। प्रशासनिक भवन के प्रवेश द्वार पर सड़क की हवा के लिए एक अवरोधक स्थापित किया गया था। उपकरणों की कमीशनिंग की गई। चीन से एक पार्सल 16 माश निर्माण स्थल पर आया। इसमें पहली मंजिल के हॉल के लिए घूमने वाले दरवाजे, टॉरॉयडल कोर के लिए वाइंडिंग के लिए एक मशीन और अन्य पेलोड शामिल है। एक नए मल्टीफंक्शनल लोडर ने कंटेनर को उतार दिया और उस स्थान से बर्फ हटा दी। मार्च में टेक्नोपोलिस मॉस्को के जनरल डायरेक्टर गेनादी देगचेव की अध्यक्षता में एक आयोग ने डिजाइन और इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी ब्यूरो का दौरा किया। तब विशेष आर्थिक क्षेत्र के प्रबंधन ने निर्माण मुद्दों और अनुबंध शर्तों की पूर्ति पर निवासियों के साथ एक बैठक की। 16 माश के लिए एक समय सीमा निर्धारित की गई। जुलाई के अंत तक पीकेटीबी के क्षेत्र में उत्पादन शुरू करना। उत्पादन एंगल ग्राइंडर के 3 मॉडल के साथ शुरू होगा, जिसके लिए प्रमाण पत्र समय पर प्राप्त हो गए हैं। कंपनी अन्य विकास कार्यों में सक्रिय रूप से लगी हुई है। क्वाड्रकॉप्टर के लिए इलेक्ट्रिक मोटरें हमारे अपने उपकरणों का उपयोग करके तैयार किए गए थे। एंगल ग्राइंडर के लिए पहला नियंत्रक बोर्ड भट्टी में बनाया गया था। विद्युत मोटर और उपकरणों के लिए भागों का निर्माण किया गया। मोटर पहिया रोटर के लिए बुशिंग बनाने के लिए टर्निंग का काम चल रहा था। पहले से ही 16 माश संयुक्त वाइंडिंग के साथ इलेक्ट्रिक मोटरों के कुछ मॉडलों का ऑर्डर पूरा करने के लिए तैयार है। उच्च तापमान पर कठोर परिचालन स्थितियों के लिए वाटर कूल्ड मोटर्स, फ्रीक्वेंसी ड्राइव के साथ अंतर्निर्मित ब्रशलेस एसिंक्रोनस मोटर, विकास संयंत्रों के लिए मोटर, मोनोक्रिस्टलाइन सामग्री। इसके अलावा कंपनी टर्निंग, मिलिंग और लेजर कटिंग के ऑर्डर स्वीकार करती है। आई का उपयोग निर्माण में तेजी लाने के लिए और उद्यम को परिचालन में लाने के लिए किया जाता है। मार्च में इलेक्ट्रिक मोटर विकसित करने के लिए संभावित ग्राहकों के साथ बातचीत की गई। कमास कंपनी की प्रतिनिधियों ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ड्राइव के मुद्दे पर 16 मार्च से चर्चा की और ट्रैक्शन मोटर के लिए एक तकनीकी कार तैयार करने पर सहमति व्यक्त की। एक रूसी एलिवेटर निर्माता को 16 मार्च के गियरलेस एलिवेटर विंच में दिलचस्पी हो गई। संयंत्र के प्रतिनिधियों ने पीकेटीपी का दौरा किया, सहयोग पर चर्चा की और एक कार्य योजना की रूपरेखा तैयार की। रूस में पेशेवर बिजली उपकरणों के आपूर्तिकर्ताओं ने अपने उपभोक्ताओं के साथ 16 मार्च द्वारा विकसित एंगल ग्राइंडर का परीक्षण आयोजित करने की इच्छा व्यक्त की थी। ये स्पष्ट है कि पीकेटीबी की सेवाएं पहले से ही मांग में हैं और ग्राहक इंजीनियरिंग सेंटर द्वारा ऑर्डर पूरा करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दिमित्री द्विनोव ने परियोजना वित्तपोषण के अंतिम परिणामों की घोषणा की। मार्च की पहली छमाही के आंकड़ों के अनुसार नवंबर 2023 की शुरुआत की तुलना में निर्माण पूरा करने के लिए आवश्यक निवेश की मात्रा घटकर लगभग 400 मिलियन 950 हजार रूबल हो गई। तब आवश्यक राशि 742 मिलियन 600 हजार रूबल से अधिक थी। मार्च के दौरान आकर्षित वित्तपोषण पर डेटा बदल गया। भविष्य में परिस्थितियों के आधार पर लक्ष्य राशि को समायोजित किया जा सकता है। एक बात स्पष्ट है, जितनी जल्दी आवश्यक धन आकर्षित किया जाएगा, उतनी ही जल्दी पीकेटीबी का निर्माण पूरा हो जाएगा। ये सुनिश्चित करने के लिए कि निर्माण कार्य सही गति से आगे बढ़े, अब आपका निवेश बहुत महत्वपूर्ण है। चीन में नवोन्मेषी विमान बनाने की एक परियोजना का विकास जारी है, जिस पर संयुक्त स्लाव्यांका वाइंडिंग्स वाले इंजनों का उपयोग करने की योजना है। झेजियांग प्रांत में एक सरकारी सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें ये परियोजना प्रस्तुत की गई थी। वक्ताओं में ASPPY के प्रमुख और 16 मार्च के पार्टनर विक्टर अरिस्तोव भी शामिल थे। वे परियोजना के विमान की इलेक्ट्रिक ड्राइव के लिए जिम्मेदार हैं। विक्टर की गतिविधियों के बदौलत स्लाव्यांका तकनीक चीन में पेशेवर और व्यावसायिक क्षेत्रों में तेजी से पहचानी जा रही है।
संयुक्त वाइंडिंग तकनीक का उपयोग करके आधुनिकीकरण की गई इलेक्ट्रिक मोटरों का चीन में SPPY संयंत्र में विक्टर अरिस्तोव द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। बदले में रूस में उनका उपयोग रिसोर्स उत्पादन सहयोग द्वारा अपने विकास के लिए किया जाता है। मार्च में रिसोर्स इंजीनियरों द्वारा तैयार DA95 इंच इंजन वाला इलेक्ट्रिक कार परीक्षण किया गया। परीक्षण पेशेवर पायलटों द्वारा किया गया था। नतीजे से हर कोई खुश था। समायोजन करने के बाद इलेक्ट्रिक कार का परीक्षण एक खुले ट्रैक पर किया जाएगा। फंडिंग पूरा होने वाला है, इसलिए हम निवेशकों के लिए ऑफरों को धीरे धीरे कम कर रहे हैं। इसलिए मार्च में भुगतान किए गए निवेश पैकेजों को बढ़ाने का अवसर समाप्त हो गया। भारत के निवेशकों के लिए 5% वाला प्रमोशन समाप्त हो गया। 20 अप्रैल से हम 2018 में रद्द की गई किश्त योजना को बहाल करने का अवसर बंद कर रहे हैं। आपको याद दिला दें कि 2017 में भी किश्तों के लिए 1 जनवरी से ऐसा ही किया गया था। किश्त योजना को बहाल करने के लिए केवल एक मासिक भुगतान करना पर्याप्त है। इसके बाद आप उस उच्च छूट पर शेयर खरीद सकेंगे जो परियोजना की शुरुआत में प्रभावी थी। यदि आप किश्त योजना को स्थायी रूप से रद्द करते हैं तो आप अपने पैकेज में शामिल अधिकांश शेयर खो देंगे। मार्च के लिए नया प्रमोशन गोल्डन कलेक्शन। इसमें हमने निवेश शेयरों के रूप में सामान्य पुरस्कारों को त्याग दिया। परियोजना के लिए अधिकतम लाभ और आपके लिए विशेष गोल्डन कलेक्शन आपके लिए छूट पर सीमित संख्या में पैकेज उपलब्ध है। $5,000 के 40 पैकेज, $2,000 के 100 पैकेज, $500 का 1,000 पैकेज। एक भुगतान के लिए उनमें से कोई भी खरीदे और अद्वितीय पुरस्कार प्राप्त करें। परियोजना के प्रतीकों और एक पैकेज धारक प्रमाण पत्र के साथ अद्वितीय व्यक्तिगत सामान। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मार्च में सोलो ग्रुप वेबिनार और भी अधिक उपयोगी हो गए। अब उनमें भाग लेकर आप न केवल परियोजना और कंपनी की खबर सीखेंगे बल्कि $10 की छूट के लिए एक कोड भी प्राप्त करेंगे। इससे आप अपना निवेश पैकेज खरीद सकते हैं या बढ़ाते समय पैसा बचा सकेंगे। आपको सभी वेबिनार का शेड्यूल आपके व्यक्तिगत खाते अनुभाग इवेंट में मिलेगा। रजिस्टर करें और ईमेल द्वारा डिस्काउंट प्रोमो कोड प्राप्त करें। मार्च में सोलो ग्रुप लॉटरी के विजेता रूस के निवेशक येवगेनी मिशकोव को अपना पुरस्कार चंगान इलेक्ट्रिक कार प्राप्त हुई। कार की चाबियां उन्हें सोलो ग्रुप के CEO सर्गे सेमिनोव द्वारा व्यक्तिगत रूप से सौंपी गई। उसके बाद येवगेनी ने सोलमाश डिजाइन और इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी ब्यूरो का दौरा किया, जहां उन्होंने दिमित्री दियोनोव के साथ बात की और अलेक्सांडर सुदेरेव के दौरे में भाग लिया। येवगेनी पेश से एक इंजीनियर है। वे पहले निवेशकों में से एक हैं। उन्होंने शुरुआत में ही ड्यूनोफ इंजन परियोजना पर विश्वास किया और सभी वर्षों तक निवेश करना जारी रखा। उनकी कहानी इस बात का उदाहरण है कि कैसे हमारा प्रोजेक्ट हर भागीदार को खुश कर सकता है, खासकर उन्हें जो लंबे समय से और नियमित रूप से निवेश कर रहे हैं।